डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की चाबी इस वक्त वाशिंगटन में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में मौजूद है। बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि अब ये बहुत ही मैच्योर लेवल पे चीज़ें पहुंच चुकी हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी यकीनी तौर पे डॉक्यूमेंट्स कुछ चीज़ें वो शेयर करेगी और उसके बाद केस जो है वो अमेरिका में बाकायदा तौर पर अब उसको लड़ा जाएगा। देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस वक्त अमेरिका में 3 मुलाकातें हो चुकी हैं और वो 3 मुलाकातें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, उसके अलावा सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब और उनके अलावा जो उनके वकील हैं जो ब्रिटिश और यूएस नेशनल हैं क्लाइव स्मिथ, उनकी मुलाकातें हुई हैं। बड़ी ज़बरदस्त मुलाकातें हुई, लेकिन कुछ दस्तावेज़ात जो लास्ट हियरिंग पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कॉन्फिडेंशियली पेश की गई थी, उन दस्तावेज़ात में कुछ बातें लिखी गई थी और उसमें एक तरीक़ाकार वज़ह किया गया था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाने का तरीक़ाकार क्या हो सकता है। शायद उन्हीं दस्तावेज़ात पर इन्हिसार करते हुए सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब ने कहा था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की चाबी इस वक्त वाशिंगटन में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब। बात करेंगे साकिब बशीर साहब से। इस केस को ये भी पहले दिन से कवर कर रहे हैं मेरे साथ, तो आज मैंने सोचा कि मैं डेली इस पे बात कर रहा हूँ। तो आज साकिब बशीर साहब क्या मौक़िफ़ रखते हैं और केस कहाँ पर पहुँचा है, इनसे जानते हैं। साकिब साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो केस है किसने दायर किया था, इसमें पिटिशनर कौन था और अब इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ॉलो कौन कर रहा है? इस वक्त जो फौजिया सिद्दीकी हैं वो फॉलो कर रही हैं और इससे पहले जो उनकी फ़ैमिली थी उन्होंने दायर किया था। उनकी वालदा ने? जी, उनकी वालदा ने। बहुत पुराना केस है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2023 तक जो है इस केस में बिल्कुल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि जब भी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके जवाब मांगा जाता था, वजारत ख़ारजा से जवाब मांगा जाता था, तो वो कॉन्फिडेंशियल कह के तो वो एक रिपोर्ट आती थी, फिर उस रिपोर्ट पे फिर कोर्ट कुछ ऑब्जर्वेशन दे के फिर नेक्स्ट डेट डाल देती थी। नेक्स्ट डेट में फिर लोग भूल जाते थे। उसके बाद ये मामला जो है वो आगे चलता रहा। अभी रिसेंट पास्ट की अगर हम बात करें तो ये केस कुछ मैच्योर लेवल की तरफ बढ़ने लगा। फिर उन्होंने जो फौजिया सिद्दीकी थी उनको कहा कि आप के वकील असिस्ट करें, बताएं किस तरह ये कर सकते हैं। फिर इसमें जो अमरीकी जो अमरीकी सफारत खाना है इस्लामाबाद में, जो फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया, वजारत ख़ारजा को, वज़ीर ख़ारजा को ये कहा गया कि आप अमरीकी सफारत खाने से रब्ता करें। सबसे बड़ा इशू फयाज साहब ये था कि जो फौजिया सिद्दीकी हैं वो इनसिक्योर फील कर रही थी, उनके वकला इनसिक्योर फील कर रहे थे कि अगर हम अमेरिका में जाते हैं तो ये ना हो कि अमेरिकन जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें, हमारे मिसहैप हो जाए, वो गिरफ्तार कर लें, वो किसी और केस में हमारे खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दें। तो ये एक प्रोसेस जब जज साहब ने बड़ा स्ट्रिक्टली ऑर्डर किए, बल्कि एक दफ़ा तो वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा और इन तमाम को तलब भी कर लिया, ये आए तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी मैच्योर लेवल पे एफर्ट्स शुरू हो गई कि जो फौजिया सिद्दीकी है उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ, मैं जाऊँगी। पहले तो इनको यकीन ही नहीं था। सबसे बड़ी बात फयाज साहब, हमेशा से ये खबरें गाए बगाए हर 6 महीने 8 महीने बाद ये खबर आपको सोशल मीडिया पे चलती फिरती पिछले 4-5 साल में नज़र आती थी कि फौजिया सिद्दीकी इंतकाल कर गई हैं। उनका कुछ पता आफिया सिद्दीकी जो है वो अमेरिकन जेल में जो कैद हैं वहाँ पे वो इंतकाल कर गई हैं और उनका कुछ पता ही नहीं है। और फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से भी खामोशी होती थी, कोई तरदीद नहीं। तो एक तज़ब्ज़ुब सा हमारी सोसाइटी में, लोगों में, जो उनकी फैमिली है उसमें। तो फौजिया सिद्दीकी ये चाह रही थी कि मैं जाऊं, वहाँ पे मिलूं और उसके बाद हम जो है वो इसमें कानूनी तौर पर क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं वो हम लें। तो वो फिर बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर किए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वजारत ख़ारजा ने अमेरिकन सफारत खाने के साथ ये कम्युनिकेट की चीज़ें। फिर वहाँ अमेरिका में जो पाकिस्तानी कौंसलेट है वहाँ से फिर एक बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एक श्योरिटी दी गई
और यकीन दहानी जो है वो करवाई गई पाकिस्तान को, पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा को, कि अगर फौजिया सिद्दीकी वहाँ पे जाती हैं तो उनको कोई इशू नहीं होगा। पहले उनको वीज़ा भी अमेरिकन नहीं कर रहे थे, दे रहे थे बड़े स्ट्रिक्टली, मतलब इन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनके साथ मामला उठाया, फिर ये 5 साल का वीज़ा लगा और वो वहाँ पे गई। और उसके बाद अब जाकर आप फ़याज़ साहब ये कह सकते हैं कि फौजिया सिद्दीकी का केस एक्चुअली एक लीगल फोरम पे वो लड़ने जा रही हैं, और उनका जो वहाँ के अमेरिकन जो वकील है, जो आपने बताया भी, वो उनके साथ हैं। फौजिया सिद्दीकी जो है वो मौजूद हैं और वो वहाँ पे वो केस जो है वो लड़ेंगी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये केस अभी भी पेंडिंग रखा हुआ है। सबसे जो आपने इंट्रो में बात की कि एक कॉन्फिडेंशियल जो है वो चीज़ जो अमेरिकन वकील फौजिया लेके आए थे, वो अदालत के सामने पेश की गई। जज साहब ने वो सारी दस्तावेज़ात पढ़ी और उसके बाद जज साहब ने उनको बंद किया और ये कहा कि इनको आप सील्ड इन्वेलप में रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। जो अपनी ब्रांच है या अपना जो स्टाफ है उनको भी कहा ये किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। उमूमी तौर पर दस्तावेज़ात सामने आ जाती हैं। अच्छा, उसमें भी अदालत ने ये फिर ऑर्डर किया कि जो पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा है वो फौजिया सिद्दीकी के जो वकील हैं अमेरिकन, उनके साथ वो डॉक्यूमेंट्स शेयर करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम उन वकील से, उस वकील साहब से ये अंडरटेकिंग लेंगे कि वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आफिया सिद्दीकी के केस में इस्तेमाल करेंगे। वो किसी और जगह वो उन डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो उनके साथ इस्तेमाल करेंगे। और अदालत ने ये कहा था कि जो फौजिया सिद्दीकी हैं वो वज़ारत ख़ारजा के साथ जो है वो लिंक रहें, और वज़ारत ख़ारजा को उनको कहा गया था कि आप आपस में कोऑर्डिनेशन में रहें। जहाँ पे भी इशू आए फौजिया सिद्दीकी को, तो उन्होंने कहा था कि फौजिया सिद्दीकी दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी कि हमें यहाँ पे इशू आ रहा है, हम जो डायरेक्शन पास करेंगे। अदालत ने कहा कि एक दिन आप दरख्वास्त दायर करेंगे, अगले दिन हम उसको सुन के उस पर डायरेक्शन पास करेंगे, ताकि ये मामला अब स्मूथ जो है वो चलता रहे। बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि अब ये बहुत ही मैच्योर लेवल पे चीज़ें पहुंच चुकी हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी यकीनी तौर पे डॉक्यूमेंट्स को चीज़ें वो शेयर करेगी, और उसके बाद केस जो है वो अमेरिका में बाकायदा तौर पर अब उसको लड़ा जाएगा। बिल्कुल, साकिब साहब ने जैसे बताया कि अब जो चीज़ें हैं बड़ी मैच्योर लेवल पे जा चुकी हैं, और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद की जा सकती है कि अब वहाँ पर एक लीगल फोरम पर केस लड़ा जाएगा, और जिसमें उम्मीद ये जाहिर की जा सकती है कि शायद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जल्द नहीं तो देर से ज़रूर इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस आने की उनकी राह हमवार हो सकती है। लेकिन बहरहाल अब कोशिशें जो हैं वो तेज़ की जा चुकी हैं, और ये बिल्कुल मैं एक ज़रूर बात कहूँगा कि अभी जो फॉरेन ऑफिस का जो था काम वो ज़बरदस्त था, इस वजह से कि उन्होंने एक तो इसमें जो है उनका वीज़ा करवाया, फिर उसके बाद उनकी वहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया, और फिर सेनेटर मुश्ताक अहमद भी इसीलिए साथ गए कि वहाँ पर फौजिया सिद्दीकी को एक प्रोटेक्शन भी रहे। लेकिन बहरहाल चीज़ें अब स्मूथ हो रही हैं, तो उम्मीद है कि वो जल्द वापस आ जाएंगी। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया, और फिर सेनेटर मुश्ताक अहमद भी इसीलिए साथ गए कि वहाँ पर फौजिया सिद्दीकी को एक प्रोटेक्शन भी रहे। लेकिन बहरहाल चीज़ें अब स्मूथ हो रही हैं, तो उम्मीद है कि वो जल्द वापस आ जाएंगी। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।